साहेब के तथाकथित मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति पद की शपथ ली है तब से एक एक कर वो बड़े झटके मोदी सरकार को देते जा रहे हैं। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने साहब को अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया, जिससे कि साहब की घोर बेइज्जती हुई। साहब जो कि ट्रंप के लिए पिछले चुनाव में वोट तक मांग चुके हैं और अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी दे चुके हैं, पर ट्रंप की सरकार बनते ही भारत के लिए ये खबर अच्छी साबित नहीं हो रही है और साहेब की विदेश नीति पर सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ट्रंप ने कहा कि सभी अप्रवासियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में भारत के करीब 7 लाख से ज्यादा प्रवासी हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार इन प्रवासियों को वापस लाने में मदद करेगी और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि पहली ट्रिप में लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। पर इस फैसले के बाद ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे कि 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर अमेरिका में खतरा मंडराने लग गया है। तो पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप देश नीति चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। किसी के कंधे पर हाथ रखकर दोस्त कह देने से कोई दोस्त नहीं बन जाता है। यह लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अपना दोस्त तो बता दिया, पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि मामला बिल्कुल भी उल्टा है। कहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से भारत की नजदीकियां अमेरिका से बढ़नी थी, पर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका की नीतियों से भारत को नुकसान ही हो रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने DEI यानी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन का जो एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम पर रोक लगा दी है। नौकरी देने में होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता था। इसकी वजह से 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में कुल 32 लाख फेडरल कर्मचारी हैं। इनमें से 8 लाख कर्मचारी DEI प्रोग्राम के तहत काम करते हैं। इनमें से लगभग 1 लाख भारतीय हैं। इनमें भारतीय नागरिकता प्राप्त और वर्क वीजा जैसे H-1B वीजा पर काम करने वाले शामिल हैं। ट्रंप DEI खत्म कर गोरे लोगों के लिए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर नौकरियों में ज्यादा अवसर बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका की 35 करोड़ की आबादी में से 20 करोड़ लोग गोरे हैं। इनमें से ज्यादातर को ट्रंप का कोर वोट बैंक माना जाता है। ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान DEI को बंद करने का वादा किया था। अमेरिकी सरकार ने DEI में भर्तियां रोककर यहाँ के कर्मचारियों को 31 जनवरी तक पेड लीव पर भेज दिया है। राज्यों में भी DEI के दफ्तरों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। 1 फरवरी को इससे जुड़े कर्मचारियों के भविष्य के बारे में फैसला किया जाएगा। सभी फेडरल दफ्तरों से इस प्रोग्राम को लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है। आपको बता दें कि 1960 से सभी वर्गों को रोजगार, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर देने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। ये तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आदर्शों से प्रेरित है DEI का प्रोग्राम। इस DEI प्रोग्राम के बंद होते ही, जिसमें कि लगभग 1 लाख भारतीय काम करते हैं, इनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए DEI ने काफी अहम रोल निभाया है। इस विभाग के जरिए भारतीयों को नौकरी और शिक्षा के लिए समान अवसर अमेरिका में मिले हैं, क्योंकि ये विभाग हाशिए पर खड़े समुदायों के व्यक्तियों के लिए करियर ग्रोथ में अहम भूमिका निभाता रहा है। NBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे पर अमेरिकन यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट टोबियास ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का आदेश बहुत आगे तक जाता है। उन्हें DEI कार्यक्रमों को खत्म करने का अधिकार है, यानी कि एक राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप DEI का प्रोग्राम खत्म कर सकते हैं। टोबियास ने कहा कि
उन्हें संघीय कर्मचारियों को छुट्टी देकर भेजने और उन्हें सौंपा गया काम अच्छी तरह से करने के बावजूद उनकी नौकरी खत्म कर देने का अधिकार है। वहीं सबसे बड़े संघीय कर्मचारी श्रमिक संघ AFGE की नीति निदेशक जैकलीन साइमन ने कहा है कि अभी ये साफ नहीं है कि इन कर्मचारियों का क्या होगा। उन्हें दूसरी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने या नियुक्त होने का मौका मिल सकता है और नहीं भी, लेकिन असल में क्या होने वाला है ये अभी किसी को नहीं पता है। यानी कि साफ तौर पर DEI के कर्मचारियों को जो पेड लीव पर भेजा गया है, इससे 1 लाख भारतीयों के नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। साहेब के मित्र डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक एक कर बड़े झटके दे रहे हैं। इसके पहले भी ट्रंप ने भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने की बात कही थी। तो आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? जिस प्रकार से ट्रंप ने यह फैसला लिया है, DEI के कर्मचारियों को पेड लीव पर भेज दिया गया है, जिससे कि लगभग 1 लाख भारतीयों के नौकरी पर खतरा मंडराने लग गया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।